बीती रात हिमाचल में बड़ा इंटरेस्टिंग खेल हुआ है। पुलिस ने पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जब आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस ने ही पुलिस को रोक लिया और आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया, लेकिन पुलिस को ही गिरफ्तार कर लिया। क्या है ये पूरी कहानी, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वायलेंट प्रोटेस्ट और पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच का अंतर क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम धारण है और आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। बीती रात दिल्ली पुलिस बिना किसी वर्दी के सादे कपड़ों में हिमाचल पहुंच जाती है, शिमला पहुंचती है और वहां पर 3 आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। गिरफ्तार कर भी लेती है, गाड़ी में डाल लेती है और वापस दिल्ली के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही हिमाचल पुलिस उनका रास्ता रोक देती है। हिमाचल पुलिस कहती है कि आप हमारे राज्य में आए गिरफ्तारी करने के लिए, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं दी। अमूमन होता यह है कि किसी भी राज्य की पुलिस अगर किसी और राज्य में जाकर किसी व्यक्ति को किसी केस में गिरफ्तार करना चाहती है तो लोकल थाने को उसकी जानकारी देनी पड़ती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया। दिल्ली पुलिस डायरेक्टली अमित शाह के इशारों पर मोस्ट प्रोबेबली हिमाचल पहुंचती है, शिमला पहुंचती है, वहां पर 3 आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को डिटेन करती है, लेकिन लोकल पुलिस को कोई जानकारी नहीं देती। जैसे दिल्ली पुलिस शिमला से दिल्ली के लिए निकलती है तो फिर हिमाचल पुलिस के कई पुलिस ऑफिसर्स और कई पीसीआर की गाड़ियों के द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है और तमाम आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाता है। उसके बदले जितने भी दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। फिलहाल के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम ऑफिसर्स हिमाचल में ही डिटेंशन में हैं। बेचारे परेशान हो रहे होंगे, इससे अच्छा तो वर्दी पहनकर आ जाते या फिर हिमाचल पुलिस को बता के गिरफ्तार कर लेते। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हिमाचल पुलिस को यह जानकारी होती तो फिर इस डिटेंशन को या गिरफ्तारी को हिमाचल पुलिस रोक सकती थी, उनके पास कोई अधिकार नहीं है रोकने का। लेकिन दिल्ली पुलिस से सिर्फ इतनी सी गलती हो गई कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कोई जानकारी हिमाचल प्रदेश पुलिस को नहीं दी और सीधा गिरफ्तारी करने चल दिए। वापस आए तो पकड़ लिए गए। अब जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने देश की छवि खराब की है, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने प्रोटेस्ट गलत तरीके से किया है, वो तो आजाद हैं, लेकिन जो लोग गलत तरीके से गिरफ्तारी करने के लिए गए थे अब वो हिमाचल की बेहद सर्द जेल में शायद अपनी रातें काटने को मजबूर हो जाएंगे और शायद कई दिनों तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ जाए। क्या क्या रिएक्शंस हैं वो आपको सुनाई देते हैं। सदफ आफरीन ने पूरा मामला एक वीडियो के साथ ट्वीट किया है। क्या लिखा है जरा सुनिएगा। हिमाचल के शिमला में हाई लेवल ड्रामा हो गया। दिल्ली पुलिस बिना वर्दी के सादे कपड़ों में आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंची थी, पर पुलिस ने हिमाचल पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। दिल्ली पुलिस आईवाईसी के कार्यकर्ताओं को पकड़कर दिल्ली के लिए जाने की तैयारी में थी। फिर क्या था, जैसे ही दिल्ली पुलिस तीनों कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उनकी टीम को रोक लिया। हिमाचल पुलिस ने तीनों कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया और करीब 20 दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को अवैध गिरफ्तारी के आरोप में हिरासत में ले लिया। तीनों ने कथित अपहरण के मामले में पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। भैया, जो लोग एफआईआर दर्ज करते हैं, जो लोग कार्रवाई करते हैं, अब उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। जितने भी आईवाईसी कार्यकर्ता पकड़े गए थे या फिर पकड़ने जा रही थी दिल्ली पुलिस, जिन्हें उन लोगों ने अवैध तरीके से गिरफ्तारी या फिर अपहरण का केस दर्ज करवा दिया है दिल्ली पुलिस के खिलाफ। अंकित मानिक क्या लिख रहे हैं ये देखिएगा। उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया है जहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी हिमाचल पुलिस के अधिकारी से लगभग रिक्वेस्ट करते हुए क्या बोल रहे हैं ये देखिएगा। दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। Delhi police is literally crying in front of Himachal police after getting arrested for illegal detention of IYC workers. Nothing more satisfying than seeing Delhi police crying. दिल्ली पुलिस का जैसा रिकॉर्ड है, इस तरीके का रिएक्शन आना लाजमी सा लगता है। दिल्ली पुलिस जब जब दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो लाठी चलाती है, डंडे चलाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब जब हिमाचल के दायरे में है, हिमाचल पुलिस की जुरिस्डिक्शन में है, वहां पर वो रिक्वेस्ट करने वाले माहौल में आ गए हैं। लेकिन अब आपको बताते चलते हैं कि वायलेंट प्रोटेस्ट आखिर होता क्या है। वायलेंट प्रोटेस्ट के नाम पर आईवाईसी के तमाम कार्यकर्ताओं को और आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को अरेस्ट कर लिया गया और फिलहाल के लिए वो रिमांड पर हैं। लेकिन जो एबीवीपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं वो वायलेंट नहीं है तो क्या है?
ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का ये वीडियो है। ट्विटर यूजर राम ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जस्ट इन केस बीजेपी want to understand what a violent protest is, goons of their own septic tank ABVP destroying the property of a name that gave away most of his wealth in charity. I hope these students / terrorists, ये कह रहे हैं, get the punishment they deserve. ABVP के कार्यकर्ताओं ने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर कालिक पोत दी, बोर्ड फाड़ दिया, तोड़ दिया और कहा कि ये जो डिस्कशन यहां पे होने जा रहा था वो इलीगल है। क्या डिस्कशन होने जा रहा था ये भी आपको बता देते हैं। मखतूम मीडिया ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर कुछ स्टूडेंट्स, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक डिस्कशन होल्ड कर रहे थे। क्या है पूरी बात? हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट एट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी गैदर्ड ऑन कैंपस ऑन ट्यूसडे इवनिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ABVP's following allegation of violence and vandalism linked to the scheduled discussion on 31st anniversary of Kunan Poshpora mass rape. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में कई स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे 35वीं कुनन पोशपुरा की जयंती मनाने के लिए या फिर उस पर डिस्कशन करने के लिए। कुनन पोशपुरा की कहानी यह है कि जम्मू कश्मीर का एक गांव है कुनन पोशपुरा, जहां पर 35 साल पहले, आज से 35 साल पहले एक मास रेप हुआ था। जितनी भी गांव की महिलाएं थी उन सबका बलात्कार किया गया था। अगर बूढ़ी हो, बच्ची हो, जवान हो, किसी को नहीं छोड़ा गया था। इतना हॉरिफिक इंसिडेंट, उस पर एक डिस्कशन होना था। ABVP को यह पसंद नहीं आया तो उन्होंने वैंडलिज्म किया, वायलेंस किया और अब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा है ABVP के खिलाफ। क्या तोड़फोड़ करना, बोर्ड तोड़ना, बोर्ड पर कालिक पोतना क्या वायलेंस में नहीं आता है? क्या बीजेपी या फिर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को इसमें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से उन्होंने भारत मंडपम में IYC के प्रोटेस्ट पर कार्रवाई की है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।